हेलो बच्चों, मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। क्या कैलकुलेशन को फास्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है? भाई कैसे सिंप्लीफिकेशन को अपना तेज करें? सिंप्लीफिकेशन को फास्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है और वो 30 सेकंड में तभी सॉल्व हो पाएगा जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब सिंप्लीफिकेशन कोई एक चीज तो है नहीं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट जुड़े हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई करने के तरीके हैं। उन सारी चीजों पर अगर कमांड बन जाए तो हमारा सिंप्लीफिकेशन फास्ट हो जाएगा और हम 30 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कि क्यूब जल्द से जल्द कैसे कैलकुलेट किया जाए। कैसी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है क्यूब निकालने की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बताने से पहले आपको एक काम करना है, 20-20 तक के क्यूब आपको याद करके रखने हैं। आप 20 तक के क्यूब याद रखो, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। आप सोचोगे सर आप तो बताना नहीं चाह रहे, 10% में प्रॉब्लम आएगी ना, उनका आंसर सेकेंडों में कैसे आएगा मैं बताता हूं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मैं उन नंबर की बात करने वाला हूं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब अभी मैं उन नंबर के क्यूब करने की ट्रिक बताने वाला हूं जो 11 से 19 के बीच में होते हैं। जैसे कि पहला वाला हमारे पास 12 दे रखा है, तो सबसे पहले बच्चों का क्यूब निकालने के लिए आप इस नंबर को एज इट इज लिख दो। 12 लिख दिया, ये 2 की पावर 1 है। अगले में आगे क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर आगे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। आपको ये 4 स्टेप लिखने हैं। पहले 1 लिखा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसके स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ दो, बीच वाले नंबर्स का डबल कर दो। जो मिडिल में नंबर है, 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा। सबको ऐड करो, 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1728। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे। तो चलो अब 13 को कैलकुलेट कर लें। या 13 तो आसान लग रहा है, 15 थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं बताता हूं। 15 में क्या होगा, पहले 1 लिखा जाएगा, 5 की पावर 1, फिर 5 का स्क्वायर 25 और फिर 5 का क्यूब यानी कि 125। स्टार्टिंग और एंड में नंबर को छोड़ के बीच वाले जो मिडिल टर्म है इनका डबल करेंगे। 5 का डबल 10 होगा, 25 का डबल 50 होगा। और अब ये सारे नंबर ऐड कर लिए जाएं, जोड़ो भाई इनको। ये 5 आ जाएगा, ये बचा 12। बच्चों ये 12 पूरा का पूरा यहां आएगा कैरी में, तो 50 25 75 में 12 ऐड करेंगे 87। 87 का 7 और कैरी 8 आ जाएगा। 10 5 जा 15, 8 23 का 3 आ जाएगा और कैरी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 213। तो बच्चों 15 का क्यूब 3375 होता है कि नहीं होता है? जिनको 20 तक के क्यूब याद है वो जानते होंगे ये होता है। एक बार 14 पर और बात कर ली जाए, फिर हम लोग अगले टाइप के पास चलेंगे। 14 1 4 की पावर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 4 की पावर 3 64। स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ के बीच वाले नंबर्स का डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इन्हें चुपचाप ऐड कर लिया जाए। अब देखो 64 का 4 आएगा, कैरी आ गया 6। 32 और 16 32 16 48 48। 48 में 6 ऐड करो, तो 48 में 6 ऐड करूंगा तो 54 कैरी आ गया 5। 8 4 12 5 17, 8 4 12 5 17 का 7 कैरी 1, 2744 आपका 14 का क्यूब होता है। तो इसी तरह आप 13 का क्यूब निकालकर कमेंट में आंसर करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको यह पहला टाइप समझ में आया। आगे चलते हैं, और क्या टाइप है। अब बच्चों उन नंबर की बात करेंगे जो 1 पर एंड हो जाते हैं, जो 1 पर एंड होते हैं। 21 31 41 51, इनके लिए क्या करेंगे? देखो भाई, जैसे हमें 21 का क्यूब कैलकुलेट करना है बच्चों, पिछले वाले में हमने यहां से स्टार्ट किया था 2 से। जैसे ये था 12, तो 1 2 से स्टार्ट किया था। इसमें क्या करेंगे बच्चों, राइट एंड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 3 8। समझे बात को? यहां से 1 लिखा, फिर इस 2 की पावर 1 लिखा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 3 है। स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ देंगे, बीच वाले नंबर का डबल करके ऐड कर देंगे। बीच वाले नंबर को डबल करके जब हम लोग ऐड करेंगे, एक बार 2 का डबल 4 हो जाएगा, यहां पर 2 का डबल 4 हो जाएगा। ओके, तो ऐड करो बच्चों, 1 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 4 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 9261 हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलो अब जल्दी से फटाफट 31 का क्यूब भी कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले लिखेंगे ये वाला 1, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 3 27।
स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ के बीच वाले नंबर का डबल करना है। 3 का डबल 6, और कुछ नहीं, बड़े आसानी से इसको ऐड कर लेना है। तो बच्चों ये 1 आएगा, 6 3 9 आएगा, 18 9 27 का 7 आएगा, कैरी 2 आएगा, 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29, 29791 हमारे 31 का क्यूब हो जाएगा। तो दो टाइप कवर हो गए। तो 11 से 19 तक हो गया, 21 31 41 में ये चलेगा। और आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है। अगर आपको सेम नंबर मिल जाए तो उसका क्यूब कैसे करना है। सेम नंबर मतलब 22 33 44 55 क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, जिससे 11 का क्यूब फाइंड करना है, दोनों के नंबर सेम है, तो आप क्या करोगे, सारे नंबर का क्यूब लिखते जाओ। 1 का क्यूब 1, 4 बार लिखेंगे, हर बार 4 स्टेप लिखे जाएंगे। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ के बीच वाले नंबर का डबल कर दो, 1 3 3 1। तो आपको पता होगा कि 11 का क्यूब 1331 1331 होता है। तो क्या यह काम 22 के साथ किया जा सकता है। 22 क्या करेंगे बच्चों, ऊपर के 4 स्टेप सब में हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। 2 की पावर 3 8 8 8 और ये 8। स्टार्टिंग और एंड वाले नंबर को छोड़ देंगे, मिडिल टर्म का डबल कर देंगे। डबल हो गया 8, 16 8 24 का 4 कैरी 2, 16 8 24 प्लस 2 26, 26 का 6 हासिल 2 आ जाएगा 10648 हमारे 22 का क्यूब। ये तो कुछ स्पेशल केस रहे। अब आता है कि सर अगर नंबर डिफरेंट हुए तो क्या करना है। जैसे कि यहां पर देखो 23 34 और बिल्कुल एंड में मैं आपको 614 614 का क्यूब भी करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले अगर डिफरेंट नंबर आएगा तो क्या करना है, इसको समझ लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखो आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। इस पैटर्न को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये a प्लस बी का होल क्यूब है। देखो कैसे है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। अब देखो बच्चों, जब कभी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर क्यूब फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 और b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो देखो बच्चों, राइट हैंड से स्टार्ट करो। b क्यूब 3 का क्यूब 27, 27 का 7 कैरी आ गया 2। a b स्क्वायर a तो आपका 2 है, b का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 जा 54 54 और 2 कैरी आएगा तो 56 का 6। अब कैरी आपका 5 आ जाएगा। अब यहां पर जाओ 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 थिया 12 12 थिया 36 36 में 5 ऐड करेंगे 41 कैरी आ गया 4। a क्यूब मतलब 2 की पावर 3 8 8 में 4 ऐड करेंगे 12 12167 हमारा एक सिंगल लाइन में आंसर है। और फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, आप 20 तक के क्यूब याद कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी है। मैं मानता हूं क्यूब बहुत लेंदी है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो सारे बच्चों में सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वो आप होगे, अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया। चलो भाई आ जाओ, 34 को और देख लेते हैं। तो ये a है, ये b है। 4 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 आएगा, कैरी 6 आएगा। फिर क्या बनेगा 3ab स्क्वायर 3 a की वैल्यू 3 3 3 9 9 और b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 16 9 जा 114 16 ने में 144 44 में 6 जोड़ेंगे 150, यानी कि कैरी आ जाएगा इस बार 150 में 15। फिर क्या बनेगा 3a स्क्वायर b 3 a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू 4। तो बच्चों कितना होगा 4 3 12 12 9 जा 108 108 में 15 ऐड करेंगे तो 123 123 123 का 3 आएगा और कैरी 12 आएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है a क्यूब। उल्टा चलते हैं तो 3 का क्यूब 27 है, 27 में बच्चों 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 39304 हमारे 34 का क्यूब बन जाता है। और बच्चों अब मैं आपको 614 600 700 813 825 सबका क्यूब ऐसे निकल आएगा करना बताता हूं। इसमें टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है। हाँ ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन बहुत हो, कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन कठिन नहीं है। कैलकुलेशन होना कठिन होना में जमीन आसमान का अंतर है। तो आओ इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 3 डिजिट नंबर है,
ये 2 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब कैसे किया जाए। चलो अब मैं आपको इसको बताता हूं तरीका कैसे निकलेगा। ये हमारा फॉर्मूला ऐसे लिखा रहेगा यहां पर, आओ इसके पास ले आते हैं। सबसे पहले बच्चों ए और बी एज्यूम करना बहुत जरूरी है। 6 जो है इसको हम ए बोलेंगे और ये पूरा 14 है, 14 को बी बोलेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग ए क्यूब और बी क्यूब लिखने वाले हैं। तो 6 का क्यूब 216, 216। बी का क्यूब 14 का क्यूब कितना होता है भाई? 14 क्यूब होता है 2744, 2744। अब ब्रैकेट में ये सारी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कठिन नहीं है, लेंदी हो सकती है, आसान है। देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले 3a² b, 3a² a² मतलब 6 का स्क्वायर और b आपका 14। ये 36 होता है, 36 3 जा 108 होता है, 108 का 14 से मल्टीप्लाई, 14 8 जा 112, 14 एकम 14 और 1 15। आसान है, बस थोड़ा लंबा सा लग रहा है कि काफी लेंदी हो गया। तो ये आएगा 1512, 1512। फिर इसके बाद आता है 3ab², a की वैल्यू 6 है, b स्क्वायर मतलब 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान लगेगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5 और उसका बाद में 6 से मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, 52 का 2 हासिल 5, 30 प्लस 5 35। तो बच्चों ये बन गया आपका 3528। अगर बच्चों सिंगल डिजिट नंबर ये होता, एक अंकों की, 2 अंकों की संख्या होती, सॉरी 2 डिजिट, तो हम केवल एक नंबर लेते, बाकी को ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन ये हमारे 3 डिजिट नंबर है, तो क्या करेंगे, आप सबसे लास्ट के 2 नंबर लिखोगे 44 और ये 27 उठकर यहां ऐड हो जाएगा। तो 28 में 27 ऐड करेंगे 55, तो ये बनेगा 35 55, 3555। तो 55 को यहां लिखो, 35 को आगे भेजो, 12 और 35 का जो जोड़ आएगा